मौन और प्रवाह का महत्व दुनिया मेरे आगे में आप देखेंगे कि शब्द कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शब्द से भी अधिक ताकतवर होती है मौन और प्रवाह। इन दोनों शब्दों पर हम बात करेंगे। रश्मि वैभव गर्ग, अंतस का अलौकिक रंग, गौरव बिस्सा का सहयोग का सरोकार, परस्पर निर्भरता, आपसी सहयोग, एक दूसरे की परवाह करना। प्रेम कितना गहरा होता है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं। इस पर आते हैं। इससे पहले हम अंतस का अलौकिक रंग में रश्मि वैभव गर्ग बहुत ही दार्शनिक अंदाज में मनोवैज्ञानिक तर्ज पर ये बताती है कि शब्द की क्या ताकत होती है, लेकिन शब्द से भी बड़ी ताकत होती है मौन की। मौन का मतलब चुप्पी, चुप का मतलब अंदर, बाहर शब्दों का साम्राज्य बोलने का, लेकिन अंदर जब आदमी भीतर गुजरता है, भीतर उतरता है, तो असीम शांति मिलती है। इसी की व्याख्या की जाएगी। शब्द अभिव्यक्ति का सशस्त्र माध्यम है, सशक्त माध्यम है। शब्दों की यात्रा ही जीवन को गतिशील बनाती है। जीवन शब्दों से ही चलेगा। ये कहेगी राजनीति में अगर हम देखें तो जो बोल लेता है, जितना ज़्यादा बोल लेता है, जितना ऊंचा बोल लेता है, वो पीएम तक बन सकता है। अभिव्यक्ति के दो माध्यम हैं, पहला भाव और दूसरा अभिव्यक्ति जो बोलने से आएगी। शब्दों से परे होता है मौन, और मौन साधना से आता है, जो जितनी साधना कर लेता है। मौन के बारे में लोग इतना ही समझते हैं कि जो वक्त बेवक्त बोल लेता है, जरूरत पड़ने पर बोल लेता है, और वो व्यक्ति जो ऐसी विकट परिस्थिति में मौन साध लेता है, और मौन साधने पर वो कई बार विजय श्री को हासिल कर लेता है। जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हो, हिंसा का ज्वार आ रहा हो, बोलने से कुछ भी घटित हो सकता हो, उस समय व्यक्ति जो मौन साध लेता है वो विजय हासिल कर लेता है। तो इसलिए शब्दों से परे होता है मौन, और मौन गहरी साधना का नाम है। इस पर हम आएंगे, और बहुत बेहतरीन उदाहरण होगा विपश्यना का, संभवतः रश्मि वैभव गर्ग अंतस का अलौकिक रंग में जब मौन की बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि विपश्यना से भी ये गुजरी होंगी। मौन शब्दों का विराम है। बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है मौन को समझने के लिए, मौन की ताकत को समझने के लिए, कि मौन कब होता है, जब शब्द को विराम लग जाता है, शब्द रुक जाता है, शब्द ठहर जाता है, ठिठक जाता है। कभी मौन भावों की अभिव्यक्ति हो सकता है, और भाव बोल करके व्यक्त नहीं किए जाते, कभी कभार मौन से भी, मुस्कुरा करके भी, आँखों से भी, स्पर्श से भी। तो मौन कभी रोष में, कभी प्रेम को व्यक्त करता है। मौन रह करके भी आप भावों की गूंज उठा सकते हैं। मौन शब्दों की सीमा है। जब कभी शब्द नहीं मिलते हमें बोलने को, और हम चुप ही साथ जाते हैं, हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है कि हम चुप रह जाते हैं, और हम उस चुप्पी का फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जो झगड़ा हो रहा था वो झगड़ा शांत हो जाता है, विजय हमें मिल जाती है। इसलिए शब्दों की सीमा को मौन कहा जाता है। और आप कितने बेहतरीन तरीके से बताती है कि बोलना चांदी के समान है, तो मौन सोने के समान है। सोना चांदी से ज़्यादा कीमती होता है। तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ये जो आप उपमा लेकर आई हैं, इससे पाठक कितनी सहजता से समझ सकता है मौन की ताकत को।
चांदी और सोने से तुलना करके चुप रहना विजय श्री हासिल करने के बराबर हो जाता है। शब्दों को विराम देना और आत्मा अभिव्यक्ति करना है। शब्दों को विराम देने का मतलब है आत्मा अभिव्यक्ति। हम भीतर झांक रहे हैं, भीतर उतर गए हैं, शब्द नहीं होने वाले, हम मौन रह करके ही भीतर उतर सकते हैं। बाहरी मौन यानी बाहरी दुनिया, दो दुनिया होती है, एक अंदर की दुनिया, एक बाहर की दुनिया। बाहरी मौन संयम से साधा जा सकता है। जब अगर हम में संयम होगा तब हम उस वक्त चुप्पी सा सकते हैं, मौन धारण कर सकते हैं। और आंतरिक मौन साधना से आता है, और ये आध्यात्मिक शब्द हो गया, दर्शन से निरूपित हो गया, और विपश्यना करने वाला इसे बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो बाहरी मौन आप फिर बेहतर तरीके से समझा बताते हैं कि बाहरी मौन जीवन का आनंद है। अगर बाहरी तौर पर बाहरी दुनिया में अगर मौन धारण कर लेते हैं तो ये जीवन का आनंद हुआ, और आंतरिक मौन अगर धारण कर लिया यानी साधना में उतर गए तो यह आत्मा का आनंद है। आप बेजोड़ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उपमित करने का तरीका अपने ही शब्द है। शब्दों का मौन जब होगा तो ये लौकिक रंग होगा, लेकिन जब आप साधना में उतरते मौन धारण करके, तब ये अलौकिकता की ओर बढ़ता है, आध्यात्मिकता में कदम रखते हैं। बेशक ये मौन साधना कठिन है, बाहरी दुनिया का भी कम कठिन नहीं है कि जब बोलने की जरूरत पड़ती है, गुस्सा आया हुआ है, सामने वाला गुस्सा दिला रहा है, तो कौन चुप रहता है। लोग यहाँ तक बोल पड़ते हैं कि मर जाऊंगा पर अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, वहाँ चुप रह सकते थे। सामने वाला उछल उछल करके बोल रहा है, गुस्से में शब्दों की तलवारें चला रहा है, और आप भी उतर करके वही तलवार भाले निकाल रहे हैं, तो निष्कर्ष क्या आएगा। ऐसे में अगर आप चुप्पी साध लेते हैं, विजय उस क्षण आपकी होगी। इसलिए ये कठिन है, और मौन साध करके अंदर उतरना ये भी आसान नहीं। इसलिए ये कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि विपश्यना करने वाला 10 दिन तक मौन रह करके, 10 दिन तक मोबाइल से दूर और शाब्दिक रूप से मौन, फिर वो भीतर उतरता है। बेशक भीतर उमड़न गुमड़न होती है, विचार आते हैं, विचार पर विचार आते हैं, और हम विचारों को सांसों के बल पर देखते हुए तिरोहित कर देते हैं। तो ये कठिन है, लेकिन असंभव इसलिए नहीं कि विपश्यना करने वाला इसको भी साध सकता है। हर इंसान के अंदर आध्यात्मिक अनुभूति हो सकती है, ये हर इंसान में, कि अगर वह चेतना के स्तर पर अंदर झांकता है तो मौन उतरता है, और सांस देखते देखते एक विपश्ची किस तरह से सच्चाई तक पहुंच जाता है। तो बाहरी क्रियाएं जो हम करते हैं वो विचलित करती है हमें, आंतरिक क्रियाएं हमें आत्मिक सुख देती है। आसक्तियां से हमारा संसार चलता है, हम कर्म करते हैं और वो आसक्तियां हमें कर्म करवाती हैं। सांसारिक क्रियाकलाप सारे फलीभूत होती है उन्हीं आसक्तियों से, कर्मों से। लेकिन जब हम अंदर उतरते हैं, मौन धारण करते हैं, तब कुछ हद तक कर्तव्य विमुख होते हैं। बेशक ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा एहसास होता है, लेकिन कर्तव्य से करना और कर्तव्य से विमुख रहना, इन दोनों के बीच का रास्ता अपना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जीवन में ये द्वंद्व, ये झंझावत, ये कितना कर्तव्य करे, दुनियादारी निभाते हुए, आसक्तियों को निभाते हुए, बीच का रास्ता अपनाते हुए कर्तव्य निभाया जाए और जीवन यापन किया जाए। तो दो दुनिया है, एक कर्मशील होकर, एक अंदर झांकने वाली। तो भीतर उतरने का मतलब है स्वयं की खोज करना, और बाहरी दुनिया के साथ कर्मशील होने का मतलब है आसक्तियों के अनुसार
दुनियादारी निभाना। हम विजय पाते हैं अंदर की शांति से। अशोक सम्राट का उदाहरण भी आपने बेजोड़ दिया है कि वो शांति खोज रहा था युद्धों में, लेकिन युद्ध पर युद्ध करता गया, विजय भी हासिल करता गया, लेकिन उसे सुख नहीं मिला उस विजय में। तभी वो आसक्ति से विमुख होता है और वो विजेता सम्राट अंदर के कोलाहल से इतना बेचैन हो जाता है कि उन आसक्तियों से मुक्त होकर के फिर वो अंदर झांकने का प्रयास करता है। और इस तरह से एक सम्राट अशोक बुद्ध धर्म ग्रहण करके उन बाहरी दिखावे, बाहरी आसक्तियाँ, बाहरी विजय से विमुख होकर के मौन वाली शांति को अपनाता है। एक बेजोड़ उदाहरण है। अब देखते हैं हम सहयोग का सरोकार गौरव बिस्सा का, कि किस तरह से परस्पर निर्भरता घटती जा रही है। हम किसी का सहयोग लेते हैं, सहयोग करते हैं, या किसी की परवाह करते हैं। इसके लिए शुरुआत में आपने उदाहरण दिया कि एक बुढ़िया अपने पति से कहती है कि ये डिब्बे का ढक्कन खोल देना। पति लड़खड़ाते हाथ से ढक्कन खोलता है, बीमार है। तो पास में खड़ा व्यक्ति कहता है कि ये काम तो आप भी भली भांति कर सकती थी। तब वो जो कहती है उसका अर्थ समझिए। वो कहती है कि ये बीमार है, दिन भर बेड पर रहते हैं। जब इनसे मैं ये छोटे छोटे काम मैं हाथ बटवाती हूँ, तब इनको लगता है कि वो जैसे डिब्बा खोल करके उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया। पुरुष बाहरी काम करता है, शक्ति का काम करता है। अब वो बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया तो क्या, फिर भी डिब्बा तो खोल ही सकता है। और डिब्बा खोलने के बाद उसे यह एहसास होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इनके लिए इनकी परवाह करता हूँ, इनकी चिंता करता हूँ। यही उदाहरण ये साबित करता है। आप बताते हैं कि 3-4 दशक पहले तक ये स्थिति थी कि एक दूसरे की लोग परवाह करते थे, चिंता करते थे, सहयोग करते थे, बल्कि वो रिश्ते इतने प्रेमपूर्ण थे कि हिल मिल करके काम करते थे। मुझे भी याद आता है बचपन में दिवाली, बैल पूजते थे, भैंस पूजते थे, गोवर्धन एक साथ बनाते थे। सारे परिवार वाली महिलाएं एक साथ बैठकर गोवर्धन बनाती। मैं फटाके, फुलझड़ियाँ, चिटपटियाँ चलाता। बैल पूजते तो पूरे परिवार के 50-60 बैल आते, सारे लोग। अब मैंने देखा पिछले 1-2 दशक में कि सबके घर घर में अपने अपने गोवर्धन बने हुए हैं। सब अपनी गाय, बैल, भैंसों की पूजा कर रहे हैं। बैल तो रहा ही नहीं, भैंस और गायें बची है। वो भी अपने घर घर में धूप दे दी जाती है और पूजा हो जाती है। ये अब सामूहिकता विला गई है। इसीलिए कह रहे हैं कि 3-4 दशक तक एक दूसरे पर निर्भर थे लोग, या सहयोग करते थे, यह सामूहिकता थी। वो अब सब के पास पैसा आ गया, लेकिन पैसे आने से ये हुआ कि काम तो हो जाता है, लेकिन प्रेम विला गया है। अब हम शादियां करते हैं, शादी इवेंट करते हैं, शादी हलवाई से मिठाइयाँ बनवा रहे हैं, केटर्स परोसगारी कर रहे हैं। ये सब गाँव में सारे काम हिल मिल करके क्या करते थे। पैसा है तो सब कुछ संभव है, लेकिन प्रेम भाईचारा कितना बचा है ये भी हम समझ रहे हैं गहराई से। कि अब जैसे कोई शादी में आया तो गिफ्ट लेकर के आएगा। पहले कोई गिफ्ट का प्रावधान नहीं था। उसने बुलाया, उसने पूड़ियाँ बनाई, मालपुए बनाए, खीर पूड़ी बनाई, बड़े प्यार से खाए जाते हैं। वो प्यार इधर 5 पकवान, 7 पकवान, 25 पकवान में भी वो नहीं आता जब कैटर्स उसको रखता है। पहले एक एक व्यक्ति, अरे साहब एक और लो, एक और तो ले ही लो, ये मेरी तरफ से, इस तरह का अंदाज था जो अपना व्यक्ति ये करता था। कैटर्स से नहीं करेगा, आपने हाथ रख दिया और रख दी। अगर पहली बात तो ये भूल हो ही नहीं सकती कि कोई ज़बरदस्ती रखे, लड़ पड़ता है, बोला ये कैसे रखूँ। यानी अब खाने की डाइट भी इतनी सीमित है कि एक पूड़ी भी रख दी जाए तो खा नहीं सकता। पहले एक रोटी के बाद 2-3 रोटी तो मैं खाता हूँ,
वो टोटल खाने के बाद 2-3 रोटियां और रख देते थे, ये कहते हुए ये मेरी तरफ से। तो ये एक प्रेम का तरीका था। अब कहते हैं पैसे कमाने के पीछे अब लोग इसलिए भी दौड़ रहे हैं कि पैसे कमाने से सारी चीज़ें खरीदी जाएगी। सारी चीज़ें तो खरीद लेगा, काम करने के लिए नौकर भी खरीदा जा सकता है, खाना बनाने के लिए आया रखी जा सकती है, नौकर रखा जा सकता है, लेकिन वो प्रेम कहाँ होगा जो अपने हाथों से बनी हुई रोटियों में होगा। तो इस तरह से वो चीज़ें कि हम सहायक रख सकते हैं, लेकिन वो भावना कहाँ से लाएंगे। तो इस तरह से पैसा, कहते हैं कि कृतज्ञता भी खत्म हो चली है कि पिताजी अगर बीमार है, पिताजी अगर कमज़ोर है, तो उसके देखभाल अब किसके द्वारा की जाएगी? कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खुद नहीं, नौकर रख दिया जाएगा, वो नौकर देखभाल करे। लेकिन वो देखभाल किस तरह की होगी? पानी मांगा, पानी मिल गया, दवाई मांगी, दवाई मिल गई, लेकिन वो देने वाला हाथ बेटे का नहीं, बेटी का नहीं, नौकर है। तो ये कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी अब आप नौकर रखते हैं। अगर आपको खाने पर बुलाया, आपने गिफ्ट दिया, ये आपने कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आप उपहार के दे करके उससे भी फ्री हो गए। रिश्ते अब स्वार्थ पर टिक चुके हैं। अगर स्वार्थ खत्म तो रिश्ते भी खत्म। रिश्ता वहीं निभाया जाएगा जो स्वार्थ हो रहा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप समानुभूति जिसे कहते हैं कि पहले अगर किसी के दर्द हुआ, कोई परेशानी में है, तो व्यक्ति ये सोच करके कि अगर मैं उसकी जगह होता, मुझे भी ये दर्द होता, तो मैं कैसा महसूस करता, ये सोच करके उसके पास आदमी खड़ा होता था, उसके समस्या में साथ होता था, उसकी बीमारी में साथ होता था, उसके संकट में साथ होता है। ये समानुभूति भी अब खत्म होती चली जा रही है। ये जब तक रहेगा, ये भाव, समानुभूति का भाव बचा नहीं। ये कहें कि अब अहंकार इस तरह से हावी हो गया है कि सारी लड़ाई झगड़े की अहंकार, मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से छोटा नहीं, मेरा मकान ऊंचा होना चाहिए, मेरा मकान चमकता हुआ होना चाहिए। लेकिन किसको दिखाने के लिए? हर कोई इसी दौड़ में है कि मैं और ऊपर उठूं, मैं पैसा वाला बनूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी आए, मेरे पास बड़ा मकान आए। किसको दिखा रहे हैं? हर कोई यही तो कर रहा है। सो प्रेम नहीं बचा। अहंकार विसर्जन होने पर ही प्रेम टिक सकता है। ये आप डॉक्टर ओस्लो के तहत कहते हैं कि ओस्लो जब एक लड़की का इलाज कर रहे थे, वो लड़की बीमार थी, लाइलाज था रोग, लेकिन वो रोज़ जाते एक गुलाब का फूल देते। गुलाब का फूल देते हुए कहते हैं कि बेटी ये मैं ताज़ा गुलाब का फूल लाया, लेकिन ये गुलाब का फूल ताज़ा है, ये धीरे धीरे शाम तक और कल तक मुरझा जाएगा। जीवन भी कुछ इसी तरह का है। और इसी तरह से वो घर वालों को प्लस उस बीमार लड़की को सांत्वना दे रहे थे, एक रास्ता उस रूप में दिखा रहा था। डॉक्टर दवाई बेशक दी जा रही थी, लेकिन दवाई से बड़ी चीज़ वो दे रहा था कि नियति क्या है। प्रकृति की हर चीज़ अस्थायी है, या जो आया है चला जाता है, जो पैदा हुआ है वो खत्म हो जाता है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो फूला है खिला है वो मुरझा जाएगा। इस तरह से परवाह करना रिश्तों में अब बिला गया है। तो मौन की ताकत आज समझने के लिए है। तो दुनिया मेरे आगे में आप समझते हैं, जैसा कि मैंने हाल ही में एक YouTube क्यों देखे, अगर इस तरह की दुनिया मेरे आगे में जो आया है, मौन का महत्व, मौन की ताकत, ये सारा दुनिया मेरे आगे में जो बताया गया है कि जब हम विपश्यना करते हैं तो अंदर उतरते हैं, मौन धारण करते हैं, शब्दों में विराम देते हैं, और मौन के साथ एक शांति किस तरह से हमारे अंदर गुजरती है, आज के दौर में कितना जरूरी हो गया। तो दूसरा, परवाह करना। हम रिश्तों में परवाह करना भी बंद कर चुके हैं, और स्वार्थ के सारे रिश्ते टूट सकते हैं अगर स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है तो रिश्ते जुड़ सकते हैं। तो दुनिया में रहेगी में आपका स्वागत है। आप देखते रहिए